अस्सलाम वालेकुम। अशरफ मुश्किल, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है 30 साल से कम उम्र मुलाजमिन को क्या करना। अगर कि दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने कोई नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार जो मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ उसका लिखना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में सबसे आखिर पर एक वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उनको देख भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। 30 साल से कम उम्र मुलाजमीन को क्या करना चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं जो तो सिर तो पानी लंघ जावे फिर कोई फायदा नहीं। अगर आप पंजाबी समझते हैं तो आपको मेरी मुकम्मल बात की समझ आ गई होगी। सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसे यानी कि पोशीदा बात नहीं है। पंजाबी में है कि अगर सर से ऊपर पानी हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, बंदा ज़ाहिर के डूब जाता है। तो अगर आपके घुटनों तक पानी है आए, आपके पेट तक आ जाए, उस वक्त तक कोई ना कोई हाथ पैर मार लेने चाहिए। जब ये है कि सर से ऊपर चला जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होता। उर्दू में मिसाल दे रहा हूँ इसी चीज की, आप मैं ना उर्दू में मिसाल दे रहा हूँ। क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत, इसी से रिलेटेड ही है। कहने का मकसद ये है कि इसका भी अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब यही होता है कि फिर क्या पछताना जब चिड़िया सारा वो खेत ही चुगी है जो उगाने के लिए बीज आना हुआ था। इसी को अब इंग्लिश में बताता हूँ कि डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका लफ्जी तर्जुमा बता देता हूँ। ये चीज एक ही है, सारी तीनों चीजें एक ही है। इसका मतलब है कि जब दूध गिर जाए, बह जाए, तो उस वक्त चीखने चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये चीजें जो है ना, इतनी मेरी तमहीद बांधने का कोई मकसद है। ये नहीं है कि यूं ही मैं ये दो तीन चीजें आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसका मकसद जो है वो आप माशाल्लाह काफी समझ रहे हैं। कुछ लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं तो वो फिर मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, सीधी सी बात है, जो मेरे भाई या मेरी बहनें 30 साल से कम उम्र हैं वो PHFMC की जॉब छोड़ दें। ये मेरी बात आप सबको बुरी लग रही होगी। जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूं कि हुकूमत पंजाब ने आपको रेगुलर नहीं करना, सिर्फ सब्ज बाग जरूर दिखाएंगे। मगर आप सब ने मेरी इस बात पर मुझ पर ही तनकीद की बछाड़ कर दी और मुझे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। जो 30 साल से कम उम्र लोग हैं ना, वो जॉब छोड़ दें। ये PHFMC क्यों छोड़ दें वो भी आपको आगे चलकर बताते हैं। अच्छा, बात वही थी कि दोबारा मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि आपको हुकूमत पंजाब ने आपको रेगुलर नहीं करना, सिर्फ सब बाग जरूर दिखाएंगे। मगर आप सब ने मेरी इस बात पर मुझ पर ही तनकीद की बिछाड़ कर दी थी और मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं आप सबके सामने हूं और इल्जाम लगाने वाले आपको नजर नहीं आ रहे हैं या वो राह रास्त पर आ गए हैं। यानी कि जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे ना, तो वो या तो यानी कि आप लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं, या ये है कि वो इस बात को समझ गए, राय रास्त पर आना, इस बात को समझ गए हैं कि ये यानी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब वो ठीक कहता था। अब 30 साल से कम उम्र वाले आप भी मेरी बात पर गौर करें। आपकी जिंदगी की अभी शुरुआत। दरअसल ये बात है ना कि जो 30 साल से कम उम्र है उनकी तो अभी शुरुआत है ना, वो बच जाए इससे। अगर बचेंगे तो फिर ये ना, अगर ये है कि हमारी तरह वो भी फिर अपनी उम्र यहाँ पर गुजार देंगे। आप कोशिश करके किसी भी कहीं भी किसी भी जगह गवर्नमेंट की जॉब हासिल कर लो या किसी अच्छे इदारे में जॉब कर लो जो आपको कुछ दे। देखिए मेरे भाई, आप तमाम दोस्तों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताता जाता हूं आपको, क्योंकि ये है कि तकरीबन 20 साल हो चुके हैं पैरामेडिक्स की जॉब करते हुए। तो हमारी अब जाके यानी कि इस वक्त 38,000 सैलरी हुई है। तो भाई यार, NGO या जो प्राइवेट अदारे हैं वहां तो ज्यादा सैलरी होती है, लेकिन ये सैलरी बहुत कम दे रहे हैं। PHFMC है, कौन से ऑर्डिनेंस के तहत है? सेक्शन 42, 90, 48, ठीक है ना। वो NGO है ना, NGO तो पैसे ज्यादा देते हैं, लेकिन ये एक यानी कि NGO की कंपनी बना दी है, तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा काम हो रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं, फिर दोबारा मैं वही आ जाता हूं, इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि 30 साल से जो कम उम्र है वो ये जॉब छोड़ दें। हमने अपने 20 साल यहां सर्व की, मगर हमें क्या मिला? आप सबको मालूम है, मेरी बातें तल्ख जरूर है लेकिन हकायक यही है। दोस्तों, आपको भी पता है, जो दो सीनियर हैं मेरी तरह, उस वक्त जो लास्ट बैच था LAW का, तो उसमें हम लोग शामिल थे। एक डिस्पेंसर था, MO था और LHV थी। ये एक कमेटी थी।
हर बीआईयू पर इन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी, तो फिर जाके उस वक्त ईडीओ होते थे, उन्होंने यानी कि लिस्ट को फाइनल करना होता था। लेकिन जो हम रिकमेंडेशन करके भेजे गए वही उनमें से ही फाइनल होता था। तो उस वक्त जो यानी कि LW लेडी हेल्थ वर्कर जो है भर्ती हुई थी हमारी रिकमेंडेशन से, तो वो अब हमसे ज्यादा सैलरी लेगी। हमें ये नहीं है कि वो क्यों सैलरी ज्यादा ले रही है, लग रही है उनकी सैलरी और ज्यादा बढ़े, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिनको हमने यानी कि रिकमेंडेशन दी उनकी सैलरी इतनी ज्यादा होगी और हम नीचे चलेंगे। तो ये तो हुकूमत पंजाब को देखना चाहिए ना, क्यों ऐसा हो रहा है। कोई हमारा हाल ही पूछ रहे आगे। फिर मैं वहीं पर आता हूं कि जो अंडर एज लोग हैं, 30 से कम जिनकी उम्र है, तो प्लीज खुदारा अपनी उम्र ना जाए यहाँ करें, किसी और डिपार्टमेंट में निकल जाए, गवर्नमेंट का कोई और प्राइवेट अच्छी डिपार्टमेंट में निकल जाए, तो इससे छुटकारा हासिल कर लें, ताकि यह है कि आप लोगों की जिंदगी संवर सके, ना कि हमारी तरह तो यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। तो ये मेरी बात ऐसी लंबी होती जाएगी, तो मैं इसको यहीं क्लोज करता हूँ। आप लोग ये इस बात को जरूर सोचिए, और जो भी 30 से नीचे हैं तो प्लीज 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 अपने आप को किसी अच्छी कंपनी में ले जाएं या गवर्नमेंट की जॉब और भी कर लें। हाँ, जो हालात अच्छे नहीं है। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन।